हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास जो है 1 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सेट 1 करेंगे। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी की क्लास 6 to 8 का बुक जो है ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और साथ साथ जो है हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। देखिए, हरा वर्णक मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि पत्ते जो है ना, वो आपका कैसा दिखता है, वो ग्रीन दिखता है। वो ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें एक तरह का हरा वर्णक, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है पत्ते जो है अपना खाना बनाता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो उसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, और प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है अपना खाना बनाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या रिलीज़ करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन घोल स्टार्च का रंग कैसा बना देता है। अब डियर, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है ग्लूकोज, ठीक है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है पत्ते में, तो वो याद रखिएगा स्टार्च के रूप फॉर्म में जो है वो पत्ते में स्टोर होता है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट करना पड़ता है कि वो टेस्ट क्या है, आपका आयोडीन टेस्ट है। जैसे ही हम लोग आयोडीन घोल जो है इस पत्ते में डालते हैं ना, तो उसका रंग जो है, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पत्ते में जो है आपका स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च कब प्रेजेंट है, जब ये जो है पत्ते जो है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना बनाया है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के फॉर्म में इस पत्ते में स्टोर है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोषक पदार्थ सजीवों के लिए किस प्रकार सहायक है, शारीरिक संरचना निर्माण में, वृद्धि में, मुरम्मत में या उपरोक्त सभी। तो देखिए, पोषक पदार्थ सजीवों के लिए, पोषक क्या था डियर, तो पोषक पदार्थ जो था आपका, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये वो पदार्थ होता है जो कि आपका भोजन में उपस्थित रहती है। किसमें उपस्थित रहती है, भोजन में। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे इसका उदाहरण दें, तो जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। जो कि किस किस के लिए ज़रूरी होता है, तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होती है, हमारी शारीरिक संरचना निर्माण में ज़रूरी होती है। मुरम्मत मतलब क्या हुआ डियर, जैसे कि अगर आपका हाथ कट जाता हो या कहीं घाव हो जाता हो, आप देखे होंगे कि कभी कभी हमारे शरीर में घाव हो जाता है, लेकिन वो घाव जो है कुछ दिन के बाद जो है भर जाता है। और कभी मान लीजिए हमारे कट भी जाता है, तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो भर जाता है, तो उसको हम लोग मुरम्मत कहते हैं। तो इन सभी के लिए जो है पोषक पदार्थ की ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाता है, तो पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि पौधे में जो है ना पत्ते पाए जाते हैं, और इस पत्ते में ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ये क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, इसलिए पत्ते जो है ये खाना बनाने का काम करता है पेड़ में। और ठीक है, और ये पत्ते जो है खाना बनाने के बाद पूरे बॉडी पार्ट में जो है आपका, पूरे फ्रूट्स में, रूट में, ब्रांच में, पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है। अब इसमें से एक क्वेश्चन एक आता है कि भाई ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ पौधा, ये पेड़ है, ठीक है, तो ये आपका रूट है, तो यहाँ से जो वाटर और मिनरल्स जो रहता है वो जो है पूरे प्लांट का बॉडी पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये किसके थ्रू होता है, तो याद रखिएगा ये आपका जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये जो पत्ते हैं ये तो अपना खाना बनाया, अब ये खाना जो है ये भी पूरे बॉडी पार्ट में जो है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पूरे टहनी में जाता है, फल में जाता है, फिर ये आपका रूट में भी आता है, मतलब जड़ में भी आती है। तो ये किसके थ्रू आता है, तो ये फॉइलम के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, जाइलम एंड फॉइलम के थ्रू आता है। ठीक है, तो क्लियर है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें एक चीज़ समझ में आ गया कि वाटर मिनरल जो रॉ मटेरियल्स है, ये आपका जड़ से लेके पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जाइलम के थ्रू। और जो खाना आपका बना हुआ रहता है, जो पत्ते खाना बना रहे हैं, वो आपका
पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? तो फोइलम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब फोइलम जो है ये खाना को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जाइलम जो है ये वाटर मिनरल्स को जो है पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? आम है, अमरबेल है, सूरजमुखी या अमरुद है? तो जैसे कि आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा आंसर? आंसर बी हो जाएगा, अमरबेल। हम आपको बताए थे कि परजीवी क्या होता है, ठीक है। तो परपोषी और परजीवी, परजीवी जो है डियर, जैसे कि हम देखे थे कि अमरबेल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्क्यूटा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये अपना खाना नहीं बना पाता है। तो ये एक लत्तर जैसी होती है जो कि इस पेड़ में जो है पूरा एनसीईआरटी की बुक में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये आपका मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। ये एक पेड़ है और इसमें ये अमरबेल कस्क्यूटा का पूरा लत्तर जो है फैला हुआ है। अब ये जो कस्क्यूटा है ना, ये तो अपना खाना नहीं बना रहा है, तो ये अपना खाना क्या करता है? इसी पेड़ से जो है ग्रहण करता है। तो ये जो पेड़ है ना, इसके लिए क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा, ठीक है। और ये जो आपका अमरबेल जो पेड़ है जिसको हम लोग कस्क्यूटा भी कहते हैं, ये आपका परजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। आंसर बी है, अमरबेल। अगर इसका हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि अगर हम लोग के माथे पे जो जू होती है ना, ठीक है ना, तो ये जू जो है हमारे माथे से खून अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, पोषक तत्व लेता है। तो ये जो जीव है ना, वो परजीवी कहलाएगा और हम लोग उसके लिए क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और वो जो पेड़ है ना, जो कि आपका इसको खाना दे रहा अमरबेल को, जो कि अपना पोषक तत्व दे रहा, वो क्या कहलाएगा? उसके लिए होस्ट कहलाएगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण पे, जैसे अभी हम लोग जू की बात करे थे जिसको हम लोग लीच कहते हैं इंग्लिश में, अगर ये किसी ह्यूमन बींग में है तो ये ह्यूमन बींग उसके लिए होस्ट कहलाएगा और ये जो जू है उसके लिए क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? जैसे कि चना, मटर, मूंग, उपरोक्त सभी। तो जैसे याद रखिएगा राइजोबियम, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे राइजोबियम के बारे में कि ये जो रहता है ना, जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम लोग दलहन पादप कहते हैं, दलहन पौधे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको डियर? दलहन पौधे। दलहन पौधे मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपका चना का पेड़ हो गया, मटर का पेड़ हो गया, मूंग का पेड़ हो गया, ठीक है ना, और दाल का हो गया। तो इस तरीके के जितने भी पौधे होते हैं ना, इसको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, यानी आपका दलहन दलहन पादप या पौधे कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि रूट में, जिसके जड़ में जो है एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि चना, मटर, मूंग ये तीनों जो है दलहन में आता है। अब होता क्या है डियर कि इसके जो आपका जो जड़ है ना, इस जड़ में ये राइजोबियम क्या है आपका उपस्थित रहता है। अब देखिए क्या करता है राइजोबियम, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है, क्या पेड़ जो रहता है, पेड़ पौधे, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को कंज्यूम करता है? तो भाई ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है? तो नहीं, ये पेड़ पौधे जो है ना, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को उसको एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे कि इस पौधे में जो है राइजोबियम प्रेजेंट है, ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा? नाइट्राइट में। और फिर पेड़ पौधे जो है ना, इस चीज़ को ये कंज्यूम करता है। किसको करेगा? नाइट्रेट को और नाइट्राइट को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो राइजोबियम है, ठीक है, ये जो दलहन का पेड़ है, ये राइजोबियम को जगह दे रहा है कि भाई तुम्हारे पास रहने का जगह नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे घर में रहो, मेरे जड़ में रहो, ठीक है। अब ये इसके पास रह रहा है, बदले में प्लांट उसको क्या दे रहा? घर, रहने के लिए घर दे रहा, खाना दे रहा, ठीक है, खाना दे रहा। अब राइजोबियम क्या करेगा? तो राइजोबियम भी इसको बदले में देगा। बदले में वो क्या दे रहा? तो बदले में भाई वो उसको नाइट्रोजन जो है कंज्यूम करके वो उसको
उपलब्ध करा रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। ये इसको पोषक तत्व दिया और ये इसको बदले में क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिएक्शन, सहजीवी सहजीवी पोषक तत्व कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि राइजोबियम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखा रखाव के लिए उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही है ना, ये सभी के लिए हम लोगों का अभी जस्ट हम आपको डिस्कस करके बताएं कि जो पोषक तत्व होती है वो शारीरिक संरचना के लिए होती है, वृद्धि ऊर्जा प्रदान करता है और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए भी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, ये पौधे को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, उपरोक्त सभी। तो इन सभी की ज़रूरत होती है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आदतों के आधार पर हम लोग देखे थे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या था, तो एक था आपका एक था आपका, जल्दी बताइए, एक था डियर स्वपोषिता और दूसरा था आपका विषम पोषिता। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी जो है आपका स्वपोषी पोषण विधि होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे ये अपना भोजन जो रहता है खुद बनाता है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसी के अपोजिट अगर विषम पोषी की बात करें तो विषम पोषी जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, तो वो पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता है ताकि उसको खाना बनाया मिल जाए और वो उसको खा सके। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 प्रकार का जो रहता है पोषण विधि होता है। पोषण किसे कहते हैं, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसको उपयोग होने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि और पानी ग्रहण करने की विधि। तो देखिए ये जो पोषण जो होता है ना, ये एक तरह का विधि होता है जिसमें हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि पोषक तत्व जो होती है वो शरीर की संरचना और मरम्मत के लिए होती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग उसका भोजन का उपयोग करना। तो भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये एक मोड होता है, एक विधि होता है जिसके थ्रू हम लोग खाना लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उसका उपयोग होता है खाना का, ठीक है। नेक्स्ट बोले हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीजन से, उपरोक्त सभी। तो देखिए हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करता है, तो ये अभी हम लोग देखे थे ना कि प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा था तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है कंज्यूम करता है, ठीक है ना, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा। आपको ये हम विधि बताए थे कि जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, फिर वाटर की ज़रूरत होती है ना, और फिर ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, ग्लूकोज देता है और क्या देता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा। नेक्स्ट है जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषित, परपोषित, मृतपोषित, परजीवी। तो अभी हम लोग देख लिए कि जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उसको हम लोग स्वपोषित, ठीक है ना, स्वपोषी विधि हम लोग देखे थे ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ठीक है। अब परपोषित किसको कहते हैं, तो जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए, उसको हम लोग परपोषित कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थ की किस भाग द्वारा अवशोषित किए
जाते हैं? फूलों द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा। तो देखिए जल और खनिज जो है ना वो जड़ के द्वारा जो है पूरे शरीर में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब अवशोषित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? समपोषी, विषमपोषी, परपोषी, मृतजीवी पोषी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताया था ना डियर कि विषमपोषी दो तरह का विधि होता है पोषण विधि, एक स्वपोषण विधि होती है और एक आपका क्या होती है विषमपोषी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो जीव जंतु है वो आपका पेड़ पौधे पे डिपेंड होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है ना। नेक्स्ट है आपका भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है? स्वपोषण, विषम पोषण, अभी जस्ट डिस्कस किए थे डियर स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? अब देखिए अभी हम आपको ये सब बताए थे कि भाई पत्ते में जो होती है ना ये आपका ग्रीन पिगमेंट होती है और इसी के थ्रू जो है कार्बन आपका खाना जो है सूर्य पत्ते जो है बनाता है। तो याद रखिएगा कि पत्ते में एक छोटे छोटे जो होती है ना पोर होता है, छिद्र होता है और इसी पोर के थ्रू जो है ना आपका बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कौन करता है? मनुष्य जो है, जीव जंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? तो पौधे ग्रहण करता है, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जाता है प्लांट्स में? तो ये आपका पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना उसके थ्रू जाता है। ठीक है ना, और जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ना वो भी इसी पत्ते के थ्रू, छोटे छोटे छिद्र के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रंध्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। क्लियर है ना, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली और क्लोरोफिल बताए थे ना, रेड पिगमेंट जो होता है, सॉरी जो ग्रीन पिगमेंट रहता है जो आपका पत्ते में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहती है, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। कोशिका किसको कहते हैं? तो डियर ये जो सेल होते हैं ना, जैसे कि पत्ते जो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे जो रहता है सेल से बना हुआ रहता है, यानी छोटे छोटे कोशिका से बना हुआ रहता है। ठीक है, और उसमें एक केंद्रक होता है कोशिका में और इसमें जो रहता है कोशिका आपका द्रव्य होता है। ठीक है, और ये जो लेयर होता है ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? क्लोरोफिल होने के कारण से, लाइकोफिल होने के कारण से, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, या आपको क्रोमोफिल होने। तो क्रोमोफिल कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, और लाइकोफिल और क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि हरे रंग जो रहती है ग्रीन पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है ना, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़। तो क्या करते हैं? हरे तने करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मरुस्थल पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो हरा जो आपका तने है ना वो करता है। क्लियर है? तो डियर आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक क्वेश्चन से कई कुछ चीज़ों को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं और किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किए। तो अगर आपको यहाँ से कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।